हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ उर्दू का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके परीक्षा जो होने वाला है सेंटअप एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है। ओके, सबसे पहला सवाल है, बाबे फैज से दोनों जहां को कहा क्या मिलता है? बाबे फैज से दोनों जहां को मिलता है रिज्क। क्या मिलता है? रिज्क मिलता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नज़म हमदे खुदाए उजूजल किस तरह की किसने लिखी है? नज़म हमदे खुदाए उजूजल के लिखने वाले कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा। किसके राइटर कौन है? तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, थोड़ा सा, एक मिनट मैं बड़ा करता हूं। ओके, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। नज़म हमदे खुदाए उजूजल किसने लिखी? तो याद कीजिएगा, इनके लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? तो अक्स क्या है? अक्स है, मतलब साया है। ठीक है, तो बहुत हल्का हल्का सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। बोला गया, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? कौन सा अफसाना में जो रुकैया भाभी है? तो आपको पता ही होगा, भाभीजान वाला अफसाना में जो है रुकैया भाभी का किरदार है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? नीचे ऑप्शन छूट गया इसका। इसका ऑप्शन यहाँ पे ननिहाल में, ठीक है ना। इसकी जो इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? ननिहाल में हुई थी। अगला सवाल है, भाभीजान की कहानी किस जबानी बयान की जा रही है? यानी कि भाभी जान की जो कहानी है वो बयान कौन कर रहे हैं? तो आपको पता है, अख्तर जो उनके देवर है वो बताते हैं कि मैं जब जाता हूँ उसके यहाँ तो इतनी बिजी मसरूफ रहती है वगैरह वगैरह, है ना। तो भाभी जान के देवर के जरिए जो है ये कहानी बयान किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? आपको पता है, मोहसिन की पैदाइश 1910 में पटना में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, फरार किसका अफसाना है? फरार जो है किसका अफसाना है? तो बोलेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना क्या है? फरार है। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो अगला ऑप्शन देखिए इधर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात मौजू पर महारत रखते थे। इनका मतलब ज्यादा पकड़ था नफ्सियात मौजू पर। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहां का पढ़ना है कटी हुई शाख। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? तो अजनबी चेहरे जो है वो कमर जहां की लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सवाल 100 है, तो हम कोशिश करेंगे फटाफट करने के लिए, टाइम किल ना हो आपका। ओके, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? तो आशियाना अफसाना पढ़ना है निगार अजीम का, उसी में जो बरकत अली सिद्दीकी इरफाना वगैरह दिया हुआ है। निगार अजीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे मलका मेहर निगार, है ना। निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलका मेहर निगार। जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। यानी कि जो जमीन का जो तापमान बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। निजाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? तो जमीन हमारा एक क्या है? एक ग्रह है, उसको उर्दू में बोलते हैं सैयारा। क्या बोलते हैं? जमीन एक क्या है? सैयारा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बुनियाद किसने डाली? पता ही होगा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली? तो बोलेंगे सर सैयद अहमद खान। किसने? सर सैयद अहमद खान ने इसकी बुनियाद डाली। रिया के मजमून निगार कौन है? रिया जो मजमून है उसके लिखने वाले कौन है? तो सर सैयद अहमद खान ही जो है जो रिया के लिखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दर्ज जेल में से सर सैयद की तसनीफ कौन है? सर सैयद ने क्या लिखा? अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आबे हयात। तो क्या होगा? असबाब बगावत हिंद जो है सर सैयद की लिखी हुई है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो एक तनकीदी मजमून है ना, तनकीद करते हैं अदब के बारे में। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद है? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में जानना है, वो अंग्रेजी जबान के लेक्चरर बने थे, उस्ताद बने थे अंग्रेजी जबान के। याद होगा, सब सवाल मैंने पढ़ाया आपको। भीमराव की मादरी जबान क्या थी? तो चूंकि पता है भीमराव अंबेडकर हालांकि पैदाइश तो हुए थे कहाँ? महू मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी मादरी जबान जो है मराठी है ना, मराठी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून कौन थे? तो आपको पता होगा, जब हमारा आइन तैयार हो गया था तो उसके बाद जो है सब पहला जो कानून वजीर कानून बनाया गया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वजीर कानून बनाया गया था। ठीक है, लतफुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई थी? लतफुर रहमान की पैदाइश हुई थी बिहार के छपरा जिला में। कहाँ? बिहार के छपरा जिला में लतफुर रहमान की पैदाइश हुई थी। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ कौन है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ
मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ हो जाएगा कौन? डॉक्टर लतफुर रहमान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो देखिए ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी कहाँ? बिहार में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी। आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो ये किताब जो है ना, आर्य सिद्धांत और तंत्र, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब थी। और ये कहाँ लिखा था? उनका जो तजुर्बा गाह था पटना के पास तरंगना में, तो तरंगना में ये किताब लिखी गई थी। ठीक है। उर्दू में पहला नॉवेल निगार किसे कहते हैं? उर्दू में पहला नॉवेल निगार, मतलब उर्दू का पहला नॉवेल निगार, नॉवेल लिखने वाला कौन थे? हाँ, डिप्टी नजीर अहमद। और इन्होंने लिखा था मिरतुल उरूस, वो पहला नॉवेल है। और पहला नॉवेल निगार डिप्टी नजीर अहमद, नॉवेल मिरतुल उरूस और डिप्टी नजीर अहमद। हमीदा फहमीदा की कौन थी? तो आपकी किताब में जो दिया हुआ हमीदा फहमीदा की मंझली बेटी, हमीदा फहमीदा की गुफ्तगू है, तो इसमें हमीदा जो है बेटी रहती है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गालिब, यानी कि गालिब ने ये सेंटेंस बोला था। उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? उर्दू मुअल्ला, अरे क्या है, अवध हिंदी, ये दोनों क्या है? मिर्जा गालिब का ही खुतूत का मजमुआ है। अगला सवाल पढ़ते हैं, शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना के पास एक जगह है बाढ़, बाढ़ के रहने वाले थे शहबाज, मतलब बिहार में ही इनकी पैदाइश हुई थी, बाढ़ में। शहबाज किस अखबार में मुदीर थे? तो ऑप्शन नीचे है। शहबाज जो है दारुल सल्तनत नाम का अखबार था, इनके जो है मुदीर थे, मतलब एडिटर बोलते ना, एडिटर बोलते हैं उसको, मुदीर को। मेहदी अफादी अपनी बीवी से किस तरह, बीवी से मुतालिक किस तरह की के साथ की बात करते हैं? तो जो खत लिखते हैं तो किस तरह के, साया की तरह बात करते हैं, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। मकबूल अहमद सिमदानी को खत लिखने वाले का नाम क्या है? मकबूल अहमद सिमदानी को खत किसने लिखा था? तो मेहदी अफादी ने लिखा था, है ना। मेहदी अफादी ने अपने दोस्त मकबूल अहमद सिमदानी को खत लिखा था। राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी एक अफसाना निगार थे, ये अफसाना लिखा था, इनका बहुत अफसाना फिल्मों में भी बहुत काम आया है। ठीक है। शामिल साहब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो इंटरव्यू किसके लिया गया पता ही आपको होगा, इंटरव्यू लिया गया बेदी का, है ना। और लेने वाली कौन थी? असमत चुगताई। ठीक है। शामिल साहब नज़म मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत के शायर कौन है? मुनाजिर कुदरत के शायर कौन होगा? चकबस्त, ये है मुनाजिर कुदरत के शायर है। याद रखिएगा। चकबस्त की वफात कहाँ हुई थी? चकबस्त की वफात हुई थी रायबरेली में। कहाँ हुई थी? रायबरेली में चकबस्त की वफात हो गई थी। सब लोग आंसर देखते जाइए और एकदम आराम से इसको बनाइएगा। इंडिया गेट कहाँ वाक़? सबको मालूम है इंडिया गेट कहाँ है, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? दिल्ली, सही आंसर हो जाएगा। ईसा खेल कहाँ है? ईसा खेल जिसे पढ़ना है, ईसा खेल जो है वो जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश हुई थी ईसा खेल में, और वो पाकिस्तान में पड़ता है। ईसा खेल पाकिस्तान में। परवेज शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? परवेज शाहिदी की एक नज़म हमारे निसाब में शामिल है। परवेज शाहिदी का एक नज़म है, हम नौजवान हैं, है ना। परवेज शाहिदी का एक नज़म है क्या? हम नौजवान हैं। परवेज शाहिदी कैसे है? नौजवान है। चलिए, किस स्कूल में परवेज शाहिदी मुदर्रिस हुए थे? मतलब हेड मुदर्रिस मतलब मास्टर, टीचर। किस स्कूल में? तो बोलेंगे इस्लामिया स्कूल में। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी का सही आंसर हो जाएगा। नज़म बिजली का खंभा के अलावा निदा फाजली की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो बिजली का खंभा निदा फाजली का है। उसके बाद एक और नज़म बहुत आसान थी पहले, ये दोनों नज़म जो है किसकी है? निदा फाजली के हैं। निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? तो आप याद कीजिएगा, निदा फाजली ने अपने नज़मों में कमज़ोर तबका को जो है उभारने की कोशिश की है। नज़म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? नज़म बहुत आसान थी पहले, ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, निदा फाजली। नज़म बहुत आसान थे पहले के शायर कौन है? निदा फाजली। दर जेल में से शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? मज़ाह, तो सैयद मोहम्मद जाफरी, खड़ा डिनर वाला, थोड़ा सा मज़ाहिया टाइप का भी लगता है, हंसी भी आती, खड़ा डिनर नज़म पढ़ते तो बड़ी हंसी आएगी, तो मज़ाह के शायर हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी। नज़म खड़ा डिनर के शायर कौन है? तो हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी जो है खड़ा डिनर के शायर हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। लफ्ज मरसिया किस जबान से माखूज है? मतलब मरसिया जो है किस जबान से आया है? तो मरसिया जो है रेसा से बना, यानी कि रेसा एक अरबी लफ्ज है, तो अरबी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गालिब
कब पैदा हुए? गालिब की पैदाश बहुत इंपॉर्टेंट, 1797 में गालिब की पैदाश हुई थी आगरा में, और 1869 में इनका इंतकाल हो गया था दिल्ली में। ठीक है, चलो मसनवी किस जबान के तवस्सुत से उर्दू में आया? तो मसनवी भी जो है अरबी जबान से ही आया है, अरबी जबान से ही मसनवी उर्दू में आया है। ठीक है, चलिए दरअसल में मसनवी निगार कौन है? मसनवी निगार आपके चैप्टर में देखिए, गालिब मसनवी नहीं लिखते, गालिब लिखते हैं मरसिया, गजल। मीर तकी मीर अलग है, वो भी शायद गजल लिखते हैं। शौक लखनवी पढ़े होंगे आप, है ना, नसीम वाला पढ़े होंगे, ये जो है मसनवी निगार है। नसीम की वफात कितने साल में हुई थी? तो नसीम के बताता कि 34 साल ये हयात में थे, लेकिन 34 साल में कितना बड़ा कारनामा करके चले गए, ताकि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। बकावली का ताल्लुक किस कौम से है? नसीम के बारे में पढ़ना है। नसीम का जो मसनवी जो लिखा नसीम, उसमें बकावली के बारे में बताया था, जिन्नात रहती, परी, है ना, तो जिन्नात बोलेंगे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुसहफी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? मुसहफी की इब्तदाई तालीम, मुसहफी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? इसका तो आंसर अमरूहा, अमरूहा ना, अमरूहा इसका होगा आंसर, है ना। मुसहफी की इब्तदाई तालीम अमरूहा में हुई थी, तो रायबरेली लखनऊ, अमरूहा सर, हाँ सही होगा। लखनऊ कयाम के दौरान मुसहफी को किस बड़े शायर से रकाबत हुई थी? तो बोलेंगे जुरात। ओके, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया गजल अरबी के किस सिनफ से शायरी से माखूज है? तो अरबी से गजल जो है कसीदा से लिया गया है। ये सब सवाल बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में, ठीक है ना। इम्तिहान में बहुत फाइनल एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, फाइनल एग्जाम में ये सब सवाल मिलने का चांसेस है, तो इन सभी सवाल को ध्यान से पढ़ें ताकि फाइनल में आपको काम आ जाए, ठीक है। मुबारक अजीम आबादी उर्दू के साथ किस जबान में शायरी करते थे? तो मुबारक अजीम आबादी उर्दू करते थे, साथ में फारसी में भी शायरी करते थे, ठीक है। चलिए, अहमद फिराज किस शायरी का महवर है? तो अहमद फिराज जो है तसव्वुफ के शायर है। क्या हो जाएगा? तसव्वुफ। नेक्स्ट है, जहां में हमसा कोई गम शार हो तो कहे। ये पढ़ना आपको, गजल वाला लाइन है, जहां में कोई हमसा गम शार हो तो कहे, तब बी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1924 में। हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? 1924 में हुई थी। इरफान सिद्दीकी की वफात कहाँ हुई थी? इरफान सिद्दीकी की वफात हुई थी लखनऊ ना, लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। चलिए भाई, नेक्स्ट सवाल है, संस्कृत के किस ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जुमा किया? तो ये उल्टा लिख दिया, ड्रामा का नाम लिखना चाहता है, किस ड्रामे, है ना। तो ड्रामा का नाम क्या था? मालविकी विक्रम, इस तरह का नाम था। तो मेरे को याद तो है नहीं वो ड्रामा का नाम, लेकिन ये कालिदास का ड्रामा था जिसका भी। यहाँ पे सवाल गलती है, किसके ड्रामो, किसके ड्रामा, ठीक तो है। संस्कृत के किसके ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने किया था उर्दू में तर्जुमा? तो कालिदास का ड्रामा था अग्नि वित्रम, ऐसा कुछ था। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं। कितने होते हैं? दोहे में 2 मिसरे होते हैं। चलिए, शायर में शामिल निसाब गीत में किस नदी का तर्जुमा है? तो गीत पढ़े, जमुना की लहरें बहती है, इस तरह कुछ है, तो जमुना जो कि उत्तर प्रदेश से बहती है। उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान होगा दबिस्तान दक्कन। क्या होगा? दबिस्तान दक्कन। याद कर लीजिएगा सवाल, इसको दिमाग से बाहर निकलने का चांस बहुत ज्यादा है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, दबिस्तान दक्कन। शारदा गोपी की कौन थी? गोपीनाथ पढ़ना है आपको सेकंड हैंड में, वही शारदा, तो शारदा उनकी बीवी थी। कौन थी? बीवी थी, शारदा बीवी थी। कहानी वातिर के किनारे किसकी तख्लीक है? तो वातिर के किनारे बताया था, वातिर के किनारे क्या है? पन्नालाल पटेल, है ना भाई। वातिर के किनारे पन्नालाल पटेल बताया था। ट्रिक आपको याद करने का, सूरज का घोड़ा किस जबान में है? सूरज का घोड़ा यू आर अनंत मूर्ति, एकदम कर्नाटक में चला गया वो, कन्नड़। क्या होगा? कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी। अफसाना अर्जुन का तर्जुमा किसने किया था उर्दू में? साफिक की दवाई ने किया था। अर्जुन महाश्वेता देवी इसके लिखने वाले हैं, ठीक है। बोला खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? स्वामी के पास कुछ नहीं है, खाली है, इंदिरा गोस्वामी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 30 क्वेश्चन, देखो भाई 30
30 क्वेश्चन उर्दू कवायद से पूछ लिया है। ये फाइनल एग्जाम में भी इसी तरह पूछेगा। 70 सवाल किताब से। अगर किताब को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो ग्रामर को टच करने की जरूरत नहीं, लेकिन ग्रामर का कुछ ऐसा सवाल है हल्का का जो आप बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर किताब का सवाल नहीं बनेगा, जैसे डेट वाला सवाल है तो इसको बना सकते हैं, उसको छोड़ के कन्फर्म वाला बनाना एग्जाम में, ठीक है, कन्फर्म सवाल। अकबर घर से स्कूल जाता है, इस जुमले में हुर्फ क्या है? हुर्फ वो लफ्ज है जिसका खुद का कोई माना नहीं होता है, लेकिन मिलने के बाद माना बनता है। से, को, तक, पर, में, ऐसे वाला वर्ड है, ये क्या हो गया? हुर्फ हो गया। चलिए आगे बढ़िए। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। माजी के जिस फेल में काम के जारी रहना पाया जाता है उसको बोला गया माजी ना तमाम, या तो माजी इस्तिमरारी भी बोलते हैं, माजी इस्तिमरारी, यानी कि वो पढ़ रहा था, पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ रहा था, माजी में पढ़ रहा था, मैं उसे बता रहा था, तो बताया था नहीं, बता रहा था, वो काम कंटिन्यू था, इसलिए बोला गया माजी ना तमाम, जो तमाम नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, माजी ना तमाम। इसमें जमा की मिसाल बताएं तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे लगता है इसमें जमा टोपियां होना चाहिए, क्योंकि इसमें के बारे में आ रहा तो टोपियां होना चाहिए मेरे ख्याल से। टोपी और खुतूत में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसमें से टोपी खुतूत में देखा जाए तो टोपी को मेरे ज्यादा चांसेस लगता है, इसमें जमा पूछा जा रहा है इसलिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? ये एक कहावत है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा एक कहावत है। मुहावरा में देखें लास्ट में ना लगा रहेगा, हाथ घी में हाथ डालना, है ना, आंख चुराना, दी मचलाना, ऐसे, ठीक है। काम करने वालों को क्या कहते हैं? जो काम करता है उसको बोलते हैं फाइल, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये काम करने वाला। और ये क्या? ऑब्जेक्ट जिसपे काम होता है। और फेल क्या है? जो वर्ब है, काम करना या होना समझा जाए, वर्ब है। चलिए भाई अगला सवाल देखें। किसी काम के करने का शक किस फेल में पाया जाएगा? शक को बोला गया एहतिमाली, या शकिया भी बोला जा सकता है, या शकिया भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए, इबादत की जमा क्या होगी? इबादत की जमा होगी इबादात। क्या होगी? इबादत की जमा इबादात हो जाएगी। वो अलम जिसमें हुर्फ तहज्जी के मुतालिक मालूमात की जाती है, मालूमात फराहम की जाती है, उसको बोला गया इल्म हिज्जा। क्या बोलते हैं? इल्म हिज्जा में ही पढ़ना आपको, अलिफ बा, अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, सब इसी में पढ़ना है। जेल में कलमा कौन है? कलमा जिसका कोई माना हो तो कपड़ा हो जाएगा। देख, कपड़ा वपड़ा, वाय वानी, चाय वाय, पानी वानी, कपड़ा वपड़ा, कपड़ा जो होगा वो क्या होगा? हाँ, कलमा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सिफत अददी कौन है? सिफत अदद मतलब क्या होता है? अदद मतलब संख्या, अदद मतलब संख्या। तो देखिए संख्या किसमें आ रहा? 5 कलम, 5 आ रहा, 5 पीस। तो आंसर हो गया आपका सिफत अददी हो गया अपनी। दरजल में से मुअन्नस कौन है? मुअन्नस होगा खुशबू, है ना, आपकी खुशबू आ रही है ना, इसकी खुशबू अच्छी है तो मुअन्नस हो, बाकी तीनों मुजक्कर हो जाएगा, ठीक है। मद्दाह का फाइल कौन होगा? मद्दाह मतलब होता है कि जैसे कुछ हम बोल रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट करें, मद्दाह। तो मद्दाह जो है एक फेल है। क्या? ये फेल है, और फाइल पूछा जाएगा तो मद्दाह हो जाएगा, और ममदू हो जाएगा मफऊल, ठीक है। ये सब याद कर लीजिएगा, जैसे कत्ल, कातिल, मकतूल, इबादत, आबिद, माबूद, ऐसे वाला, ठीक है ना। चलिए, खिदमत, खादिम, मखदूम, ऐसे जो आता है। उर्फ निदा की मिसाल कीजिए। निदा मतलब होता है आवाज देना, संबंध होता है ना, ए इधर आओ तो ए, अरे इधर सुनो, ओ अजी, यहाँ पे आई खुदा, तो निदा कर आई खुदा मेरी, हाँ आई खुदा मेरी दुआ सुन ले। तो आई खुदा क्या हो रहा है? निदा दे रहे, आवाज दे रहे, मतलब निदा मतलब वही आवाज देना, पुकारना भी होता है। करीम ने आम खाया, इसमें करीम क्या है? करीम ने आम खाया, करीम ने खाया तो करीम क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फाइल। देखिए फेल फाइल मफूल से सवाल पूछा जा रहा। तखल्लुस की मिसाल कीजिए। तखल्लुस क्या हो जाएगा? गालिब, मिर्जा गालिब। देखिए शेखू क्या होगा? शेखू तो उर्फ है, ये क्या है? शेखू क्या है भाई? उर्फ है। देखो शेखू क्या है? उर्फ है। अमीर शरीयत, ये हो जाएगा लकब, ये क्या होगा? ये लकब हो जाएगा। पदम श्री ये क्या होगा? खिताब, क्या होगा? खिताब। और गालिब हो जाएगा तखल्लुस। चलिए, मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई क्या होगा? तो मेरा भाई तो वाहिद होगा, वाहिद मुतकल्लिम। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा
कदीम की जिद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल में भी पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। कदीम, कदीम का क्या होगा, जदीद होता है। कदीम का जिद क्या होता है, जदीद होता है। चलिए नेक्स्ट है, मौत की जमा क्या है, मौत की जमा है अमवात। क्या है, मौत की जमा क्या है, अमवात है। चलिए अगला सवाल है, मीर एक गजल गो शायर है। मीर, मीर जो है शायर का नाम है, मीर अनीस है ना। तो मीर एक गजल गो शायर, मतलब गजल बोलने वाला शायर है। इस जुमला में लाहका कौन है, तो देखिए गजल गो, गजल गो मतलब क्या होता है, गजल को पढ़ने वाला, गजल को गाने वाला, तो गो लग गया, गजल गो, अफसाना गो, हिंदी गो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो गो जो लग रहा है यही है क्या, यही है लाहका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वजीर आजम पटना आएंगे, प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना, सच मत समझिएगा। इस जुमला के जमाना कौन है, तो आएंगे, अभी आए तो नहीं, आएंगे तो क्या होगा, मुस्तकबिल हो जाएगा। ओके जी। दिन ईद और रात शबे बारात होना, समझिए, दिन ईद हो गया और रात शबे बारात। ईद में भी मस्ती भाई, एकदम खूब खुशी खुशी, रात में भी शबे बारात, तो भाई खुशी का टाइम तो ही है। तो दिन ईद और रात शबे बारात होना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होना, है ना, बहुत ज्यादा खुश होना। चलिए नेक्स्ट है, तुम कहां से आ रहे हो, कहां से सवाल पूछा जाएगा, तुम कहां से आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, सवालिया। क्या होगा, ये सवालिया हो जाएगा। दर जल में से लाहका कौन है, लाहका, लाहका जो शुरू में लगता है, साबका लाहका। हाँ देखिए, बा अदब सब जा, लाहका के निशान, लाहका तो सब हो जाए, अच्छा लास्ट, लाहका लास्ट में होता, सॉरी, साबका, साबका, ये देखिए साबका है, ये भी साबका, ये भी साबका। तो लाहका जो लास्ट में जुड़ता है, प्रत्यय के बारे में बोला गया, प्रत्यय, सब्ज जार, है ना, ये हो जाएगा लाहका। जार जार मिलके बनता है। ये बा अदब, बा तमीज शुरू में लगेगा तो साबका हो जाएगा। ला हासिल, ला ना, ला हासिल, ला अहल, ऐसे भी, दर असल, दर हकीकत, ऐसे वाला, तो वो साबका हो जाएगा। फौलाद का मतलब क्या होता है, फौलाद मतलब होता है लोहा, है ना, आहन भी इसको बोलते हैं, आहन बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, फौलाद बोलते हैं। सब्र का मुतरादिफ क्या है, मुतरादिफ मतलब सेम, पर्यायवाची, सब्र मतलब बर्दाश्त करना, क्या, खामोश तो होगा नहीं, जब्त होगा नहीं, सब सब्र कर रहे हैं हम, बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ वही मीनिंग यूज करेंगे, जब्त। चलिए आखिर की जमा क्या है, सबको पता, आखिर की जमा क्या हो जाएगा, अवाखिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आखिर की जमा अवाखिर हो जाएगा। मराकज का वाहिद का होगा, मराकज का मरकज, मरकज की जमा मराकज, है ना। चले भाई नेक्स्ट सवाल, कसरत का हम सौत क्या है, हम सौत मतलब एक ही जैसा आवाज निकलना, कसरत। अब पढ़िए देखिए, कसरत किस में आएगा, यही आवाज, कसरत, कसरत, एक जैसी आवाज निकल रही है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। वाव मादुला बताए थे ना, वाव मादुला बहुत इंपॉर्टेंट, जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ख्वाहिश क्या है, ख्वाहिश, दस्तर खान, खाजा, लिखते हैं ख्वाजा लेकिन पढ़ते हैं क्या, खाजा। तो खाजा पढ़ेंगे, लिखेंगे खवाजा, जिस सवाल को लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अलामत मफऊल कौन है, आपने कारक पढ़ा, कारक वही है, अलामत मफऊल मतलब मफऊल की को पहचानने के निशान कौन है, तो जिसके साथ को लगता है उसको। मैंने आपको पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, आपको। तो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसपे काम होता है उसको पहचानने का क्या, को। कर्ता ने कर्म को, वही कर्म वाला पूछ रहा है आपसे, मफऊल कर्म ही तो होता है ना। और सवाल है, अब यहाँ पे देखिए उन्वान आपको लिखना है, इसको देख लीजिए, दोस्ती, रमजान, मेरा शहर, पौधों की दुनिया, महात्मा गांधी। अपने दोस्त को खत लिखना है, अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखना है। दरखास्त लिखने बताया था आपको, हमद में किसकी तारीफ, देखिए 2 नंबर का सवाल आ गया। सवाल जवाब कि एक अफसानी मजमू का नाम लिखिए, भाई साहब, है ना, ढेर सारा अफसानी मजमू का नाम है, लिख लीजिएगा। 4 चेहरे भी तो है। कमर जहां बिहार के किस जिला में पैदा, सबको पता, समस्तीपुर, सॉरी हाँ ठीक है, समस्तीपुर। निगार अजब ने किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी की, ये तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन देख लो, पटना होगा या कुछ और होगा शायद, नहीं पटना नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल मजीद ने किस मदरसे में तालीम हासिल की, तो अब्दुल क्या नाम है, शमसुल हुदा, कहाँ तक हासिल किया तुम देख लेना। आगा सर कश्मीरी के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे, सिल्वर किंग वगैरह पढ़े थे। फहमीदा और हमीदा नसूकी कौन थी, तो फहमीदा बीवी थी, हमीदा बेटी थी। गालिब के खुतूत के किसी एक मजमूए का नाम बताइए। गालिब के खुतूत लिखा अवध हिंदी, उर्दू मुअल्ला, जो भी पढ़े थे। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था, अमरावा बेगम, और वो किस नाम से मशहूर थी, ये तो मेरे को याद नहीं, देखना पड़ेगा। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ था, चकबस्त का शायद फालिज
था क्या, है ना, फालिज होगा शायद, है ना। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई, तो पता ही है शाहजहां। गालिब के आबाओ अजदद कहां से हिंदुस्तान आए थे। देखो ये सवाल ऑब्जेक्टिव वाला सवाल पूछ रहे एग्जाम में, ऐसे ही आपको फाइनल एग्जाम में सवाल आएगा। गालिब के आबाओ अजदद ईरान से आए थे। मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक किस जुबान से था, ये तो पता नहीं मेरे को, देखना पड़ेगा। मलिक है, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी, याद नहीं मेरे को। उर्दू किस जबान से निकली, तो उर्दू खड़ी जबान से, ठीक है ना, हाँ खड़ी बोली बोलते हैं। तखल्लुस की तारीफ क्या होता है, तखल्लुस बोलते हैं ना जिस शायर का छोटा सा नाम जो अपने शेर के आखिरी में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। शायर का वो छोटा सा नाम जो अपने शेर के सबसे लास्ट में मक्ता के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब, अनीस, मीर, ये अल्लामा, ठीक है। चलो भाई खत्म। और वाहिद जमा भी था ना इसमें कुछ वाहिद जमा भी होगा, देखिए इसमें कुछ वाहिद जमा भी है। वाहिद जवाब आपको देखो दिया जाएगा, बहुत अच्छा मैं बताता हूँ। वाहिद जवाब से पूछेगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। देखो भाई लिखिए, शेर की जमा अशार, सिनफ की जमा, पता है पूरा किताब का दिया हुआ है। शायर की जमा वाहिद जमा है, ठीक है ना, ये वाहिद जमा बना रहे हैं, वाहिद जमा। शायर की जमा शोरा, फन, फनून, तालिब इल्म, ये क्या होगा भाई, तलबा, पता नहीं, लिख देते हैं जो लिखते बना। रकम की जमा रकूम, जो मैं लिख दे रहा हूँ उसको बना लेना। जरिया की जमा जराए, जरिया की जमा जराए। मानी की जमा माना, मुआना। फौज की जमा अफवाज, 5 ही बनाना है, ठीक है ना। इसमें मेरे को कंफ्यूजन लग रहा, ठीक है ना, इसमें मेरे को कंफ्यूजन लग रहा। यौम की जमा यौम, यौम अय्याम, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको छोड़ देंगे, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ, लेकिन जो मैं लिख दिया देखिए एकदम कंफर्म। 1 2 3 4 5, 5 तो बनाना है। यौम अय्याम फौज ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको कुछ जिद बनाना है, जिद इजदाद, जिद इजदाद बनाना है, जो आपको मैं लेता हूँ। इजदाद, इजदाद, मुमकिन, मुमकिन क्या होगा, नामुमकिन, नामुमकिन हो जाएगा। उरूज, जवाल, हयात, देखिए हयात की जमा, हयात का उल्टा क्या होगा, मौत, इसे फॉन्ट में लिखा पता से। अव्वल, अव्वल का आखिर। इनकार, इनकार का क्या होगा, इकरार, इकरार। बैद, बैद का करीब। कल, 5 ही बनाना है। आज, सच, झूठ, कैद, रिहाई, सवाब, अजाब, सवाब का अजाब, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया है, फटाफट इसको नोट करो और वीडियो के नीचे कमेंट करो आज की क्लास कैसी लगी। एग्जाम में सवाल आएगा पूरा छाप के आइएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम में इसी प्रकार सवाल आने वाला, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एकदम मस्त तरीके से पढ़िए, जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम नंबर फाड़ के आएगा, 90+ नंबर आने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। ओके, बाकी अपना राय नीचे कमेंट करें और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और हाँ एक काम करें, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिलते रहे, ठीक है। ओके बाय।